नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं जो अपना जलवायु टॉपिक चल रहा था, उसमें दूसरी क्लास हम लेंगे, उसका पार्ट नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक तरफ जो आरबीएससी किताबें हैं उनका सार हम पढ़ रहे हैं। कक्षा 6 पढ़ ली, कक्षा 7 पढ़ ली, कक्षा 8 चल रही है। मैंने एक अलग से करंट का टॉपिक आपको पढ़ा रखा है, बहुत ही शानदार तरीके से। जो पुरस्कार मिले हैं, खेल पुरस्कार मिले 2024, जो 17 जनवरी को, उसकी भी बहुत ही अच्छी क्लास मैंने ले रखी है। और मैडम पढ़ा रही है आपको पॉलिटी और साइंस, और श्री राम सर भी आपको पढ़ा रहे हैं शिक्षण विधियाँ और जो मनोविज्ञान है वो बहुत ही शानदार तरीके से। तो अपने यूट्यूब चैनल पे सब कुछ आपको मिल रहा है एकदम फ्री, बस आप रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। तो आज चलिए बगैर किसी देरी के, जो अपना चल रहा है एक अलग से टॉपिक, राजस्थान का भूगोल, संपूर्ण भूगोल आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। बस मज़े के साथ पढ़ते रहिए। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर जुड़ें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और क्लास का शेड्यूल तथा क्लास की पीडीएफ लेने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का जो टेलीग्राम है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि किस प्रकार की जलवायु अपने राजस्थान में है, और इसका वर्गीकरण भी हमने पढ़ा था, सामान्य वर्गीकरण पढ़ा था और व्यक्तिगत वर्गीकरण भी पढ़ा था। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका था। आज जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है उसमें पढ़ने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है कोपेन का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, कोपेन का वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में यहां से सवाल देखने को मिल सकता है। देखिए, कोपेन के वर्गीकरण में कोपेन ने आधार माना, किसको माना? आधार माना वनस्पति को, आधार माना वर्षा को, और आधार माना तापमान को। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, वनस्पति होगी तो उसके लिए वर्षा भी जरूरी है और तापमान भी जरूरी है। इन तीनों को आधार माना है कोपेन महोदय ने। इनको आधार मानते हुए विश्व की जलवायु प्रदेश इनके द्वारा निर्धारित किए गए। देखिए, इनके द्वारा एक उपागम काम में लिया गया है, माध्यम। उस उपागम का नाम है आनुभाविक उपागम। कौन सा उपागम? आनुभाविक उपागम। तो दो चीजें आपको याद रखनी है कोपेन के वर्गीकरण में। इन्होंने आधार क्या माना है? आधार माना है वनस्पति को, वर्षा को और तापमान को। उपागम काम में लिया है, उस उपागम का नाम है आनुभाविक उपागम। यहां तक कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, इनको आधार मानते हुए कोपेन महोदय है, इनके द्वारा क्या किया गया? कोपेन महोदय ने विश्व के जो जलवायु प्रदेश है, विश्व की जलवायु को, विश्व की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में कोपेन महोदय ने बांटा है। किनको आधार मानते हुए? वनस्पति, वर्षा और तापमान। उपागम कौन सा काम में लिया? आनुभाविक उपागम काम में लिया है। तो देखिए, 5 जलवायु प्रदेशों में विश्व को बांटा है और उनके लिए इन्होंने 5 अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को काम में लिया है। ए, बी, सी, डी और ई। ये जो है 5 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, कोपेन महोदय ने काम में लिए हैं। देखिए, इनका क्या मतलब होता है वो भी जान लेते हैं। कोपेन महोदय ने ये जो 5 अक्षर काम में लिए हैं, इनका मतलब है, पहले का उन्होंने बताया है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। जो बी है, इसका मतलब इन्होंने माना है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। सी का मतलब इन्होंने माना है, वो माना है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश।
डी का मतलब इनके द्वारा माना गया है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि जो आधार है, जो बेसिक है, वो कवर होना चाहिए। यदि आपको ABCDE का मतलब ही नहीं पता चलेगा तो ये जलवायु वर्गीकरण है वो समझ में नहीं आएगा अच्छी तरीके से। ई का मतलब इन्होंने माना ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, ये 5 प्रकार की जलवायु विश्व के संदर्भ में कोपेन मोदी के द्वारा मानी गई, जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षर काम में लिया, A, B, C, D और E। अब देखिए, ये जो काम में लिए हैं 5 अक्षर, इनमें से 2 अक्षर का राजस्थान की जलवायु से कोई भी मतलब नहीं है, वो है आपके D और E। ये राजस्थान में इस प्रकार की जलवायु कोपेन के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अब बचा है A, B और C। इन तीनों प्रकार की जो जलवायु है वो अपने राजस्थान प्रदेश में देखने को मिलती है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े जो अक्षर है वो राजस्थान की जलवायु में, ये देखिए कोपेन मोदी के द्वारा विश्व की जो प्रमुख जलवायु प्रदेश है उनको 5 भागों में बांटा गया है, या यूं कहें कि कोपेन के अनुसार विश्व को 5 जलवायु भागों में बांटा गया है। ये 5 मुख्य जलवायु भाग उनके द्वारा बताए गए हैं, जिनमें से डी और ई है वो राजस्थान में नहीं है, ए, बी और सी राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में काम में लिया गया है। अब देखिए, इनको उपभागों में बांटने के लिए जो है कोपेन मोदी के द्वारा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर भी काम में लिए गए हैं। हम सारे छोटे अक्षर यहाँ पर नहीं देखने वाले हैं, हम उनको देखेंगे जो राजस्थान से संबंधित है। तो देखिए, एक है अंग्रेजी वर्णमाला का H, एक है अंग्रेजी वर्णमाला का W और एक है अंग्रेजी वर्णमाला का G। राजस्थान की जलवायु से संबंधित ये 3 अक्षर है। H का मतलब होता है जहां का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ऊपर रहे, हमेशा ऊपर। क्या? तापमान। अरे जहां का तापमान हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है उसको कोपेन मोदी ने H नाम दिया है। W का मतलब विंटर ड्राई, इसका मतलब है शीतकाल शुष्क। शीतकाल शुष्क, जब शीतकाल शुष्क है तो कौन से मौसम में बारिश होगी भाई? ग्रीष्मकाल वर्षा वाला। अब ऐसे तो है नहीं शीतकाल भी शुष्क और ग्रीष्मकाल भी शुष्क, फिर तो वहां पर जीना भी दूभर हो जाएगा। अरे एक मौसम में तो बारिश होगी ना। तो डब्लू का मतलब उन्होंने बताया शीतकाल शुष्क और जहां पर ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। जी का मतलब जो गंगा के मैदान के समकक्ष, जो गंगा के मैदान के समकक्ष जलवायु है उसको जी नाम दिया है। तो अब देखिए, राजस्थान से जो संबंधित जलवायु प्रदेश है उसमें हमने देखा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर A, B और C काम में लिए। मतलब जो 5 जलवायु प्रदेश बताए, 5 अंग्रेजी के बड़े अक्षर बताए A, B, C, D और E, उनमें से राजस्थान की जलवायु से संबंधित है A, B और C। अब छोटे अक्षर कौन कौन से काम में लिए? छोटे अक्षर लिए H, W, G, H, W और G। अब देखिए, कोपेन मोदी ने जो शुष्क प्रकार की जलवायु है उसके लिए 2 जो है वर्ड अलग से काम में लिए हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए, शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए विशेष काम में लिए हैं, विशेष काम में लिए हैं 2 अक्षर, एक है W और एक है S। अब देखिए, ये है भाई पूरा निचोड़, A, B, C, H, W, G और W, S। इन्हीं अक्षरों से मिलके जो कोपेन का वर्गीकरण है वो निकलता है भाई। अब आगे देखेंगे किस प्रकार इनको मिला के
राजस्थान की जलवायु को कोपेन ने 4 भागों में निर्धारित। अब आगे देखिए, कोपेन महोदय ने अंग्रेजी के बड़े अक्षर, अंग्रेजी के छोटे अक्षर और शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए अलग से जो उन्होंने W और S अक्षर है वो काम में लिए, उनको मिला के 4 जलवायु प्रदेश निर्धारित किए। 4 जलवायु प्रदेश। राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेश में कोपेन ने निर्धारित किया। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखिए, पहला जो था उनके अकॉर्डिंग BWHW, BWHW। दूसरा जलवायु प्रदेश इनके द्वारा बताया गया BSHW। तीसरा जलवायु प्रदेश जो इन्होंने बताया CWG। चौथा जलवायु प्रदेश जो कोपेन महोदय ने बताया वो है AW। ये 4 जलवायु प्रदेश, या यूं कहें कोपेन के अनुसार ये 4 प्रकार की जलवायु अपने राजस्थान में देखने को मिलती है। अब देखिए, मैप के माध्यम से एक बार अपन देख लेते हैं। ये देखिए भाई, अपना प्यारा सा राजस्थान है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। जैसा भी मैंने, थोड़ी भावना को समझना आप। ठीक ठाक बन गया। ये राजस्थान है। अब राजस्थान में ये 4 जलवायु प्रदेश कोपेन महोदय ने निर्धारित किए हैं। सबसे पश्चिम में जो जलवायु प्रदेश है उसको नाम क्या दिया कोपेन महोदय ने? उसको नाम दिया BWHW। क्या नाम दिया? BWHW। दूसरे का जो नाम दिया, इनके द्वारा नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया BSHW। BSHW। तीसरे का जो इनके द्वारा नाम दिया गया वो है CW और G। चौथे का जो नाम दिया गया इनके द्वारा AW। ये मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व तक जो राजस्थान में जलवायु प्रदेश मिलते हैं कोपेन के अकॉर्डिंग वो है BWHW, BSHW, CWG और AW। ये 4 जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार अपने राजस्थान में मिलते हैं। BWHW, BSHW, CWG, AW। WW हो जाएगा, यदि ध्यान से आपने नहीं पढ़ा तो फिर एग्जाम में ही W ही मिलेगा। तो ये 4 जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार अपने राजस्थान में मिलते हैं। अब एक एक को हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, एक एक को हम पढ़ते हैं। पहला जो जलवायु प्रदेश इनके द्वारा बताया गया उसका नाम है BWHW। इसको हम बोल सकते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, उष्णकटिबंध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार BWHW वाला। अब देखिए, हमने देखा कोपेन महोदय ने A और B जो शब्दावली काम में ली थी या वर्ण काम में लिए थे वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए काम में लिए थे। हमने कहा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके लिए उन्होंने जो है W और S शब्दावली या यूं कहे वर्णमाला के 2 अक्षर अलग से काम में लिए थे, जिसका W का मतलब होता है शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र, S का मतलब होता है स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश या
अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो यहां पर मरुस्थलीय जलवायु पढ़ रहे हैं इसलिए डब्लू काम में लिया है, उष्णकटिबंधीय इसलिए बी काम में लिया है। एच का मतलब जहां तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है तो मतलब है हाई टेम्परेचर। डब्लू का मतलब है जहां शीतकाल, शुष्क और ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। तो अपने जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहां पर जो मानसूनी वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में देखने को मिलती है। अब देखिए इस 76 की विशेषता, विस्तार कहां कहां है इसका देखते हैं। इसका जो विस्तार है, विस्तार कहां कहां देखने को मिलेगा। जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर, जैसलमेर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। जो बीकानेर है वहां इसका प्रसार देखने को मिलेगा। जो फलोदी है इसका जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो इस जलवायु प्रदेश में आएगा। और इसमें आएगा गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा जो चूरू है उसका आंशिक भाग आएगा। चूरू का आंशिक भाग भी इसमें आएगा। तो ये वाला क्षेत्र कोपेन के अकॉर्डिंग BWHW में आएगा। जैसलमेर, बीकानेर जो मुख्यतः लगभग बीकानेर इसमें शामिल होता है, फलोदी, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का आंशिक भाग है वो BWHW प्रकार की जलवायु में शामिल है। देखिए यहां पर किस तरीके की वनस्पति मिलती है। यहां पर जो वनस्पति है मरुद्भिद, मरुद्भिद या मरुस्थलीय जलवायु जिसे हम बोल सकते हैं, कंटीली झाड़ियां यहां पर मिलती है। ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। इस मरुस्थलीय प्रदेश में जो वर्षा है, वर्षा कैसी होती है, कम होती है। कैसी वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। ये जलवायु प्रदेश राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में पड़ता है, पश्चिमी भाग में। और क्या, यहां पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखने को मिलता है। ये वाला जो क्षेत्र है BWHW जिसे उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश बोलते हैं, ये जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का आंशिक भाग रखता है। इसमें वनस्पति मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति मिलती है, कंटीली झाड़ियां मिलती है, वर्षा कम मिलती है। राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में ये जलवायु प्रदेश आता है। यहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर मिलता है क्योंकि यहाँ पर रेत अधिक है, दोहरे अधिक है, जो दिन में जल्दी गर्म होते हैं, रात में जल्दी ठंडे होते हैं। इस कारण सर्वाधिक दैनिक तापांतर इस क्षेत्र में देखने को मिलता है या इस जलवायु प्रदेश में देखने को मिलता है। आगे चलिए, अब देखिए दूसरा जलवायु प्रदेश जिसे हम बोल सकते हैं BSHW, मतलब उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। कोपेन ने जो राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा उसमें दूसरा है BSHW। बी का मतलब हमने बता दिया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात हो रही है। जो मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है उसके लिए कोपेन मोदे ने W और S जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर अलग से काम में लिए। तो हमने W पढ़ लिया मतलब वो मरुस्थलीय, और S का मतलब होता है अर्धशुष्क जलवायु, मतलब
मरुस्थल से थोड़ा कम मरुस्थल वाला भाग, मतलब शुष्क से थोड़ा कम शुष्क, अर्ध शुष्क वाला भाग। H मतलब जहां का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। W का मतलब जो शीतकाल शुष्क रहता है, ग्रीष्म काल में बारिश देखने को मिलती है। तो इस प्रकार उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश हम पढ़ने वाले हैं। देखिए इसका विस्तार, विस्तार कहाँ है वो देख लेते हैं। विस्तार कहाँ कहाँ है भाई इसका विस्तार? इसका विस्तार है शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि, और लूनी बेसिन। हमने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे उसमें हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश पढ़ा था। उसका अधिकतर भाग इसी में आता है, या कोपेन के अनुसार BSHW जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, सिवाय एक को छोड़ के। हमने इसमें जब भौतिक प्रदेश पढ़े थे उसमें गग्गर प्रदेश पढ़ा था, वो कोपेन के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाएगा। बाकी जो भी भौतिक प्रदेश जो अर्ध शुष्क में आ रहा था वो इसी क्षेत्र में शामिल करेंगे उसको। शेखावाटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, या इस जलवायु प्रदेश में आता है। इसकी विशेषताएं कुछ देखते हैं भाई। विशेषताएं देखिए, यहां पर जो वनस्पति है वो स्टेपी प्रकार की जलवायु मिलती है। स्टेपी वनस्पति, स्टेपी वनस्पति यहां पर मिलती है, मतलब अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति यहां पर आपको मिलती है। और इसकी क्या विशेषता है? और इसकी विशेषता है कि कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। दो विशेषता इसकी हो गई, स्टेपी वनस्पति यहां पर मिलती है, राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है कौन सा? BSHW। देखिए ये अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। हालांकि जो पूरा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो पूरा ही आता है, लेकिन जस्ट वृष्टि छाया प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? जलवायु प्रदेश जो BSHW है, अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है ये। ठीक है, तो देखिए भाई इसकी विशेषता, स्टेपी प्रकार की वनस्पति, राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में इसको हम सम्मिलित करते हैं। अब देखिए कोपेन के अकॉर्डिंग तीसरा जलवायु प्रदेश, तीसरा जलवायु प्रदेश जो कोपेन ने बताया वो बताया CWG, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, या यूं कहें जो गंगा का मैदान है उसके समकक्ष वाला क्षेत्र, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार कहाँ है भाई? विस्तार देखते हैं। देखिए इसका विस्तार है आपके जयपुर, कोटपुतली बहरोड जो नया जिला है, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा,
डीग, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। आपको पता होना चाहिए भाई, मोटा मोटा कौन सा कहाँ आ रहा है। बूंदी, हाड़ौती का एक जो बूंदी क्षेत्र है वो इसमें आता है। उसके बाद देखते हैं अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, टोंक, दौसा। ये जो जिले हैं वो कोपेन के अकॉर्डिंग CWG जलवायु प्रदेश में आता है या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में इनको सम्मिलित किया जाता है। अब एक विशेषता तो इनसे निकल के सामने आ रही है। विशेषता में यदि हम देखें, विशेषता राजस्थान के सर्वाधिक जिले इसके अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक जिले इसमें सम्मिलित है। सम्मिलित है और एक लगभग जिला आ गया ना इसमें, जो नए जितने भी कोटपुतली, बेरोड, खेड़, तलतीचारा, डीग, ब्यावर, सलुम्बर, ये नए वाले भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जा रहे हैं। आगे देखिए, और इसकी विशेषता क्या है। उपजाऊ मिट्टी यहां पर मिलती है, या ये उपजाऊ क्षेत्र है। जो कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेश बताए उनमें सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? CWG। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मिलती है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है कौन से क्षेत्र में मिलता है? इसी क्षेत्र में मिलता है। ये इसकी कुछ मुख्य विशेषता है। सर्वाधिक जिले वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इस क्षेत्र में मिलता है भाई, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो ये अपन ने पढ़ लिए 3 जलवायु प्रदेश। पहला BWHW, दूसरा BSHW, तीसरा CWG। अब देखते हैं चौथा जलवायु प्रदेश। देखिए कोपेन के अनुसार चौथा जो जलवायु प्रदेश है वो है AW। कौन सा है? AW जलवायु प्रदेश, जिसे हम बोल सकते हैं उष्ण कटिबंधीय। ए बोले तो उष्ण कटिबंधीय, W बोले तो शीतकाल शुष्क, ग्रीष्मकाल में वर्षा, तो इसे हम बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ मिलता है भाई? विस्तार, इसका जो विस्तार है वो है आपके वागड़ जो क्षेत्र है उसका, डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़, इसमें प्रतापगढ़ भी आता है, कांठल क्षेत्र, और इसमें किसको शामिल कर सकते हैं? कोटा, बारां और झालावाड़। मतलब है हाड़ौती का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। किसको छोड़ के? बूंदी को छोड़ के। तो कोपेन के अकॉर्डिंग AW प्रकार की जो जलवायु प्रदेश है उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारां और झालावाड़ क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। इसको हम इसमें एक सिरोही को भी सम्मिलित कर सकते हैं।
क्योंकि ये भी कैसा क्षेत्र है, एक आर्द्र क्षेत्र है, तो इसको भी हम इससे जलवायु प्रदेश में सम्मिलित कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ की विशेषताएं। किस प्रकार की वनस्पति? सवाना तुल्य वनस्पति, सवाना तुल्य वनस्पति यहां पर मिलती है। और क्या विशेषता है? कोपेन के अनुसार सबसे छोटा जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। सर्वाधिक वनस्पति घनत्व मिलता है यहां पर। सर्वाधिक वर्षा भी यहां पर होती है। करने वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है? AW जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार हमने देखा, कोपेन के अनुसार 4 प्रकार की जलवायु प्रदेश हमने देखा। एक बार पुनः देख लेते हैं। BWHW, BSHW, CWG और AW, ये 4 प्रकार की जलवायु प्रदेश हमने कोपेन के अकॉर्डिंग देखे। इसको क्या बोला? शुष्क जलवायु प्रदेश, इसको अर्ध शुष्क, इसको बोला उप आर्द्र, इसको बोला आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये 4 जलवायु प्रदेश हमने कोपेन के अकॉर्डिंग देखे। कुछ विशेषताएं जो सबसे हटके थी, सबसे पश्चिमी क्षेत्र में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, सबसे उपजाऊ जलवायु प्रदेश, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश। तो ये है भाई कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश। इन्होंने जो आधार माना वनस्पति और आपके वर्षा और तापमान को आधार माना, आनुभाविक उपागम काम में लिया। उस आधार पर अंग्रेजी के जो 5 अक्षर है जिनको उन्होंने विश्व की जलवायु प्रदेश में उपयोग में लिया, उनमें से A, B और C हमने काम में लिया है। ठीक है। और फिर छोटे जो अक्षर उन्होंने काम में लिए उसमें से H, W और G काम में लिया है। शुष्क प्रकार की जलवायु के लिए विशेषतः W और S जो उन्होंने अलग प्रकार से माना उसको काम में लिया है। इस प्रकार कोपेन के अकॉर्डिंग राजस्थान की जो जलवायु है उसको 4 भागों में हमने बांट कर देखा है। निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।